क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि शुरू शुरू कोई चीज होता है तो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। रॉबर्ट ग्रीन का फेमस किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन का लॉ नंबर 24 भी कुछ यही कहता है। जब आप किसी को सीड्यूस करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस को समझना बहुत ही जरूरी है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। लॉज नंबर 24, बिवेयर द आफ्टर इफेक्ट। जब आप किसी को सीड्यूस करते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि आपके एक्शंस का क्या असर होगा, और एक छोटी सी फ्लर्टिंग से शुरू होने वाला रिश्ता अगर समझदारी से नहीं संभाला गया तो वो कभी भी बदल सकता है। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, सीडक्शन सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता, ये इमोशनल मैनिपुलेशन और साइकोलॉजी फैक्टर का भी हिस्सा होता है। जब आप किसी को अट्रैक्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन और इमोशनल आपके एक्शन से जुड़े होते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो उनका हार्ट ब्रेक होता ही होता है। इसीलिए हमेशा सोचो कि अगर फ्लर्टेशन सीरियस नहीं हुआ तो क्या आप उसको आफ्टर में संभाल पाएंगे। आपकी एक्शन का इम्पैक्ट आप पर नहीं बल्कि दूसरे पर भी होता है। चलो इसको एक छोटी सी कहानी से समझने का कोशिश करते हैं। एक ऑफिस में दो कॉलेजियस काम करते हैं, रवि और रिया। पहले से ही उनमें एक म्यूचुअल सा फ्रेंड है, अट्रैक्शन है, जो भी आप बोल सकते हैं अपने भाषा में। रवि एक चार्मिंग और फनी आदमी है। जब भी रिया से मिलता है तो उनकी केमिस्ट्री देखने लायक होती है। फ्लर्टिंग कन्वर्सेशन और लेट नाइट चैट उनके रिश्ता को गहरा कर देता है। रिया सोचती है कि शायद ये कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, लेकिन एक दिन जब रिया देख रही होती है और रवि दूसरे कॉलेजियस सीता के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है तो उसका दिल टूट जाता है। रवि के लिए भले ही सिर्फ ये मजाक था, पर रिया ने इसको सीरियस ले लिया था। रिया को समझ आता है कि उसने अपने इमोशन को किस तरह रिस्क पर डाला। उसका कॉन्फिडेंस चला जाता है और वो सब कॉलेजियस दोस्त से भी दूर हो जाती है। तब रवि को रियलाइज होता है कि उसके एक फ्लर्ट ने कितना नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट किया, लेकिन अब जब देर हो चुकी है तो उससे कुछ नहीं मिलता है। इस लो में हमें दो बात समझाने का कोशिश किया जाता है। पहला, फ्लर्टिंग करते वक्त बाउंड्री जरूर रखें, आपस में कम्युनिकेशन ओपन रखें। दूसरा, चेक करते रहें कि क्या आप दोनों की एक्सपेक्टेशन मिलती है या नहीं। क्या आप सिर्फ दोनों फन चाहते हैं या आप दोनों सीरियस हैं। इन द एंड आज हमने सीखा कि सीडक्शन सिर्फ एक गेम नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंस हमेशा याद रखना चाहिए। रवि और रिया की कहानी हमें ये बताती है कि इमोशनल कनेक्शन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है।